नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इसका नाम है ट्रैवल योगी। दोस्तों, केदारनाथ के बारे में हम सभी लोगों ने सुना है। हमने भी केदारनाथ पर पहले कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हम सभी लोगों ने ये भी सुना है कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें ताकि आप जान सकें कि क्यों कहलाता है केदारनाथ जागृत महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में लगे बेल आइकन को दबाएं और हमारी सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कथा उस समय की है जब केदारनाथ पहुंचना आज की तरह सुगम नहीं होता था। उस समय पर एक गांव में रहने वाले शिव भक्त के हृदय में भगवान केदारनाथ के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई और वो कोई साधन न होने के कारण अपने गांव से पैदल ही केदारनाथ के लिए चल पड़ा। लेकिन पैदल चलने के कारण और कोई सुविधा न होने के कारण जब तक वो केदारनाथ पहुंचा तब तक उसको महीनों लग गए। अत्यधिक ठंड होने के कारण केदारनाथ का मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब तक वो शिव भक्त केदारनाथ धाम पहुंचा, मंदिर के पुजारी मंदिर के कपाट बंद कर रहे थे। उस भक्त ने पुजारी जी से आग्रह किया कि वो एक बार कपाट खोल दें ताकि वो केदारनाथ भगवान के दर्शन कर सके। लेकिन पुजारी जी ने कहा कि मंदिर की परंपरा भी कोई चीज़ है, अब तो ये पट 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। यह सुनकर उस भक्त को अत्यंत दुख हुआ और उसने अपने मन में वहीं रुकने का निश्चय किया। मंदिर के कपाट तो अब 6 महीने बाद ही खुलने थे। यह बात अपने दिल में सोचकर उस भक्त ने पुजारी जी से आग्रह किया कि वो एक बार उसके लिए कपाट खोल दें। लेकिन पुजारी जी ने कहा कि मंदिर की परंपरा के अनुसार अब वो कपाट नहीं खोल सकते और ये कहकर वो वहाँ से चले गए। ये बात सुनकर शिव भक्त को इतना अधिक दुख हुआ कि वो वहीं बैठ गया और वहाँ बैठकर रोने लगा। इस लंबी यात्रा के कारण भक्त बहुत थका हुआ था और मंदिर के द्वार पर बैठे बैठे रोते रोते ही उसकी आंख लग गई और कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। अचानक अंधेरे में एक आहट हुई तो शिव भक्त की आंख खुली और उसने देखा कि एक औघड़ सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं। जब सन्यासी बाबा ने उस भक्त से उसके वहाँ होने का कारण पूछा, तब उस भक्त ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी में बाबा को सुना दी। बाबा ने कहा, बेटा मेरे पास कुछ खाने के लिए है, ये खाना खा लो और थोड़ी देर रुको, मैं आग लगाए देता हूँ, क्योंकि इस ठंड में रात भर यहाँ रुकना संभव नहीं। बाबा जी ने भक्त से कुछ देर आराम करने के लिए कहा और साथ ही उसे आश्वासन भी दिया कि बेटा कल सुबह तुम भगवान शिव के दर्शन अवश्य करोगे। लंबे सफ़र की वजह से भक्त थका हुआ था। थोड़ा सा खाना खा के और आग की गर्मी की वजह से उसकी आंख लग गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तब उसने देखा पुजारी जी अपनी पूरी मंडली के साथ मंदिर की ओर आ रहे हैं और रात को जिस बाबा ने उसकी मदद की थी वो बाबा आसपास कहीं नहीं दिख रहे थे। जब पुजारी जी मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो भक्त ने कहा, पुजारी जी कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा, लेकिन आप तो आज ही वापस आ गए। पहले तो पुजारी जी उस भक्त को पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उसने पूरी कहानी बताई तब उनको याद आया कि ये शिव भक्त तो 6 महीने पहले भगवान शिव के दर्शन के लिए आया था और उस समय पर मंदिर की परंपरा के चलते उन्होंने कपाट खोलने से मना कर दिया था। शिव भक्त ने पुजारी जी को बताया कि वो कहीं गया ही नहीं और उसने पूरी रात वहीं मंदिर के द्वार पर ही बिताई। यह बात सुनकर पुजारी जी बहुत हैरान हो गए, क्योंकि वो 6 महीने पहले कपाट बंद करके गए थे और आज 6 महीने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने थे, जिसके लिए वो अपनी पूरी मंडली के साथ मंदिर पहुंचे थे। पुजारी जी को समझ नहीं आ रहा था कि केदारनाथ की विकट जलवायु परिस्थितियों में आखिरकार कैसे कोई व्यक्ति 6 महीने तक बिना सहारे के जिंदा रह सकता है। तब उस शिव भक्त ने पुजारी जी को उस औघड़ सन्यासी के बारे में बताया जिसने रात को आकर उसकी मदद की, उसे भोजन दिया और साथ ही उसके लिए आग भी जलाई। और उसने ये भी बताया कि उस सन्यासी ने मुझे आश्वासन दिया था कि यदि भोलेनाथ की कृपा रही तो कल सुबह तुम भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करोगे।
जब पुजारी जी ने भक्त से उस औगड़ सन्यासी का हुलिया पूछा तो भक्त ने बताया कि वो काफ़ी लंबे कद का था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मृगछाला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल और डमरू और बड़ी बड़ी जटाएं, और मुख पर एक बहुत ही आकर्षक तेज विराजमान था। उस शिव भक्त की ये बात सुनकर पुजारी जी और उनके भक्त उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि जो सन्यासी कल रात को तुम्हारे पास आए थे वो स्वयं भगवान शिव थे। पुजारी जी ने रोते हुए कहा कि हमने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में व्यतीत कर दिया, लेकिन आज तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं पा सके। लेकिन तुम्हारी अटूट श्रद्धा, तुम्हारी अटूट भक्ति के कारण भगवान भोलेनाथ ने स्वयं तुम्हें आकर दर्शन दिए, और न केवल तुम्हें दर्शन दिए बल्कि अपनी योग माया से 6 महीने के कालखंड को छोटा करके एक रात में समेट दिया। वो बोले कि भगवान शिव के सच्चे भक्त तो तुम हो। दुनिया भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाती है, लेकिन तुम्हारे भोजन की व्यवस्था स्वयं भगवान शिव ने की। उनके दरबार में दीपक जलाने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए आग जलाई। तुम धन्य हो जिसकी अनन्य भक्ति के कारण भगवान शिव ने साक्षात तुम्हें दर्शन दिए। पुजारी जी ने उस भक्त से कहा कि यदि श्रद्धा अटूट हो और भक्ति अनन्य हो तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। ये बात आज साबित हो गई। यदि कोई सच्चे दिल से भोलेनाथ को पुकारे तो वो दर्शन देने ज़रूर आते हैं। उस दिन के बाद से केदारनाथ धाम को जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, क्यों कहलाता है केदारनाथ जागृत महादेव। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में लगे बेल आइकन को दबाएं। जाते जाते कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ट्रैवल व्हाइल यू कैन।